हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो, आज है मंडे, आज है सोमवार। तो आज क्या है पता है, आज हमने स्टार्ट किया है पशुपतिनाथ का व्रत। तो जो कुछ मैंने व्रत में कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आज से ही हमने स्टार्ट किया है। और क्या क्या हम सामग्री जितना जैसे मैं जानती हूँ, आज तक मैंने जैसे ही जाना है उस हिसाब से हम अपनी पूजा पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। और जिसमें जो कुछ गलतियां रह जाएं वो भोले बाबा तो वैसे भी बोले हैं, वो मुझे अपना सेवक समझकर हमें क्षमा कर दें। तो हम जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या सामग्री ले रहे हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और कैसे क्या कर रहे हैं वो सब हम आपके साथ दिखाएंगे। तो चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या लगा लिया है वो सब आपको दिखाते हैं और चलते हैं मंदिर में। और कहाँ पूजा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से और देखिएगा कैसे क्या हम पशुपतिनाथ का भोले बाबा का व्रत करते हैं। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में और देखिएगा कैसे क्या हम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने थाली में क्या क्या लिया है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बांस की प्लेट या टोकरी, कुछ भी बोल लो आप, वो ले ली है। क्योंकि भोले बाबा का पूजन इसी से अच्छे से संपन्न होता है, ऐसे ही करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बनाया है पंचामृत, 5 चीजों से मिलाकर बनाया है, जिसमें हमने दही, दूध और शहद, घी और गंगा जल डालकर इस तरीके से बना लिया है पंचामृत, जिससे हम भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। यहाँ पर हमने रख लिया है फल, मिठाई। तो आपके पास जो कुछ फल हो या जो कुछ मिष्ठान हो वो आप रख सकते हो। यहाँ पर हमने ले लिया है बेलपत्र की 5 इस तरीके की, जो हमने टहनियाँ होती हैं वे ले ली हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है कलावा, जिससे हम पार्वती माता का और सबका श्रृंगार वस्त्र वगैरह पहनाएंगे। भोले बाबा के लिए ले लिया है जनेऊ, माचिस भी रख ली है और यहाँ पर धूप बत्ती रख ली है। यहाँ पर हमने अष्टगंध चंदन रख लिया है, जो कि भोले बाबा का हम तिलक वगैरह करेंगे। यहाँ पर सिंदूर ले लिया है, जो माता रानी पार्वती का हम लगाएंगे हम इसको। यहाँ पर हमने अक्षत यानी कि चावल भी ले लिए हैं इस तरीके से। चावल कोई टूटा नहीं होना चाहिए, सजे चावल ले लिए हैं, पक्का चावल। इस तरीके से काले तिल ले लिए हैं और यहाँ पर हमने रख लिया है थोड़ा सा गुलाल अबीर और हमने ले लिया है एक दीपक। ये हमारा सुबह की पूजा का सारा सामान रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से पता क्या क्या और रखेंगे, हम इसमें रखेंगे जो अकौआ का फूल और उसके पत्ते वगैरह, जो वो हमें मंदिर में ही मिल जाएंगे, तो वो हम वहीं पर ले लेंगे। फिलहाल तो मुझे इतना ही पता है कि इतना ही सामान लगता है, लेकिन अगर और कोई सामान धतूरा वगैरह भी लगता है वो उसका मुझे मिला नहीं है। तो जो कुछ आपको मिल जाए वो उससे आप अच्छे से भगवान शिवलिंग, भगवान भोले बाबा का पूजन पाठ कर लें। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मंदिर में और यहाँ ये मंदिर मेरे घर के पास में ही है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम भोले बाबा को अच्छे से साफ सुथरा करेंगे, अच्छे से नहलाएंगे धुलाएंगे और पूरा जो पहले के पुष्प वगैरह चढ़े हुए होते हैं ना, उसको हम हटा देंगे और यहाँ पर पूरे शिवलिंग को अच्छे से कर देंगे साफ। और इसके बाद हम पूरे शिवलिंग को और अच्छे से पूरे को अच्छे से धुलेंगे पानी की सहायता से अच्छे से, फिर हम इनका अभिषेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हम किस तरीके से इनको नहला धुला रहे हैं और इनको अच्छे से साफ कर रहे हैं। यहाँ पर शेषनाग भी बार बार गिर जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और ये बिल्कुल घर के सामने ही हमारे शिवलिंग है, तो यहीं पर आपकी बार हम पूजा कर ले रहे हैं। शिवालय में जाकर मैंने पूजा नहीं की है। ये जो शिवलिंग है ना, ये भी बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने ये शिवलिंग है। तो यहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि मंदिर में वहाँ पर जाकर अब की बार मैंने पूजा नहीं की, क्योंकि पता है वहाँ पर ऐसा होता है कि आप पूजा करने बैठो, कई लोग आ जाते हैं, डिस्टर्ब वगैरह भी होते हैं और जो कुछ चढ़ाओ फिर वो तुरंत की तुरंत हटा के अलग कर देते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी पूजा करते हैं ना, इसलिए।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने पूरी पटिया इसकी अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर दी है। अब जो हम पंचामृत बनाकर लाए थे ना, उससे हम सबसे पहले भोले बाबा को अच्छे से मल मल के स्नान मतलब अभिषेक करेंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं ये सब। तो जितनी बड़ी उनकी पूरा ये मतलब पटिया सी बनी हुई है ना, इसको हमें अच्छे से, काफ़ी पानी लग गया था, यहीं पास में नल था, उससे भर भर के हमने अच्छे से पूरा मतलब उनको आसपास अच्छे से धुल दिया। फिर हमने कर दिया इस तरीके से, जो हम पंचामृत बना के लाए थे उससे अच्छे से हमने शेषनाग को से और उनको नंदी महाराज को और पूरे शिवलिंग को हमने इस तरीके से अच्छे से कर दिया अभिषेक। अब हमें क्या करना होगा, साफ जल से इनको हमें फिर से नहलाना होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, हम इस तरीके, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि दूध दही जो हमने अभी चढ़ाया है वो मतलब गंदगी उनके लगी रहे, कुछ भी लगा नहीं रहना चाहिए। हमने अच्छे से सारा पानी डालकर अच्छे से कर दिया है इनको अच्छे से साफ। अब हम करते हैं इनको सजावट इनकी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने अष्टगंध चंदन लेके आए थे ना, उनके हम सर के ऊपर इस तरीके से एक बना देंगे ओम, और फिर हम उनके लगा देंगे तिलक। इस तरीके से भोले बाबा का तिलक लगता है, आप लोग देख सकते हो। अब जो हम सिंदूर लाए थे वो हम जो जलाधारी होती है वहाँ पर मतलब माता पार्वती का मतलब आसन होता है ना, वहीं पर हम सिंदूर को लगाएंगे। सबसे पहले जलहरी पर लगाएंगे, फिर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो सिंदूर हम लगा रहे हैं माता पार्वती को। और इस तरीके से हम मतलब जो अष्टगंध चंदन था उससे हम नंदी महाराज को भी लगा देते हैं और शेषनाग को भी लगा देते हैं इस तरीके से। अब जो अक्षत यानी कि चावल जो हम लाए थे वो हम सबके ऊपर इस तरीके से छिड़क कर सबको लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। और जो हम काले तिल लाए थे वो शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं अच्छे से। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, हमने अक्षत छिड़क दिए हैं, काले तिल भी लगा दिए हैं। अब जो गुलाल लेके आए थे वो भी हम छिड़क देते हैं, भोले बाबा के लगा देते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, मुझे जिस तरीके से पूजा पाठ करनी आती है हम वैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आक का पत्ता और उसके फूल भी ले लिए हैं। यहाँ पर हमने बेल वाले जो फूल होते हैं वो भी ले लिए हैं, और वो हमने भोले बाबा के शिवलिंग पर इस तरीके से साइड में रख दिए हैं। और यहाँ पर भोले बाबा को चढ़ा दिया है जनेऊ, और यहाँ पर हमने सब लोगों को लगा दिया है मतलब कलावा जो हम ले गए थे सब लोगों पर चढ़ा दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, भोग लगाएंगे, यहाँ पर बेलपत्री भी चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने बेलपत्री जलहरी पर चढ़ाई, फिर शिवलिंग पर, फिर नंदी महाराज पे। इस तरीके से हमने बेलपत्री, और बेलपत्री पर भी हमने जो अष्टगंध चंदन था वो भी लगाया था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने फल और प्रसाद भी इस तरीके से भोले बाबा को अर्पित कर दिए हैं। और अब हम धूप बत्ती और दीपक भी जला लेते हैं और इससे करते हैं भोले बाबा की आरती। और थोड़ी देर मंत्र उच्चारण करके हम भोले बाबा को इस तरीके से प्रसन्न करेंगे। और आज भोले बाबा से बोल रहे हैं कि आज से हमने आपका पशुपतिनाथ व्रत आरंभ किया है। भोले बाबा वो अच्छे से हो जाएं सारे व्रत, और जो हमारी मनोकामना है भोले बाबा वो हमारी सब पूर्ण करिएगा। तो ये सारी भोले बाबा से हमारी विनती है। और इसमें जो पूजा पाठ में कम ज़्यादा जो कुछ हो रह गया हो वो अपना तुच्छ सेवक समझकर मुझे माफ़ कर दें, बस यही सब कामना है मेरी भोले बाबा से। तो इस तरीके से हमारी ये पूजा हो गई है संपन्न। और जो इसमें हमारा जो थाली में जो कुछ बचा था वो हम ऐसे ही ढक कर मतलब मंदिर में रख देंगे जाके घर पर। और जो का नाम वो क्या बोलते हैं, इसी थाली को हमें शाम को भी यूज करना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए इसी तरीके से। ये हमारी पूजा संपन्न हो गई है। तो अब हम आ गए थे घर पर। यहाँ पर हमने चाय और मखाने वगैरह जो थी वो सब खा ली थी। अब हमें लगाई थी दोबारा से भूख, लगभग ऐसे कम से कम 1 बजे की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो हमने बहुत देर में आज दुकान सेट कर पाई, क्योंकि पता है ऊपर बहुत सारा पूजा पाठ का काम था और फिर खाना पीना बनाया।
और अब जाके यहाँ पे आके दुकान सेट कर पाई पूरी दुकान। कहीं कुछ सामान नहीं लगा था, कहीं कुछ नहीं लगा था, कुछ आने को था, कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे काम थे दुकान पे। तो हमें लगभग 1-1.5 घंटा लग गया आज दुकान सेट करने में। अब इतनी देर में अब हमें लग गई है भूख। तो आप लोग देख सकते हो मैं लगाई थी भूख, और भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्या खाया जाए। तो मैंने आज वैसे भी मेरा फास्ट है, आज अपने पशुपतिनाथ का व्रत स्टार्ट किया है, तो आज है हमारा फास्ट। तो अब मतलब सुबह के चाय और मखाना मैंने खाए थे, तो अब हमें भूख लगाई है। तो मुझे चलिए, तो मैंने सोचा चलो हम कल बाज़ार से लेके आए थे वाटरमेलन, तो वही ये रखा है। तो आप लोग देख सकते हो कटा हुआ, तो यही हम खाएंगे। तो चलिए हम इसको खाते हैं। आप लोग देख सकते हो ये वाटरमेलन मैंने इसको काट कर थोड़ी देर फ्रिज में लगा दिया था। चलिए अब हम इसको खाएंगे। वैसे पता है ये वाटरमेलन बहुत ज़्यादा महंगा भी आया है, और पता है जिस हिसाब से जो आया है उस हिसाब से मुझे मतलब इतना ज़्यादा लाल भी नहीं निकला है। देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। इसको तो मैंने पता काफ़ी मतलब ऊपर ऊपर का पार्ट है, ये इस तरीके से निकाल लिया है। तो चलिए हम खा लेते हैं वाटरमेलन, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? तो आप लोग देख सकते हो सोमवार का आज मैंने पूरे दिन रखा फास्ट, और आज हमारा पशुपतिनाथ का पहला व्रत था। तो अब हो गई है शाम। तो चलिए अब हमने भोग वगैरह भी बना लिया है, तो चलिए मंदिर में और वहाँ पर भोग प्रसाद लगाते हैं, और कैसे क्या पूजन पाठ करते हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हमने प्रसाद में क्या बनाया है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, और शाम की थाली मैंने कैसे लगाई है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हो थाली तो हमारी वही थी, बस इसमें थोड़ा सा सामान बढ़ाना पड़ा। वो हमने क्या क्या बढ़ाया है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से मेरे ब्लॉग में, और देखिएगा कैसे क्या हमने किया है। तो आप लोग देख सकते हो थाली हमारी वही है, हमने इसमें कुछ भी और नहीं किया है। सिर्फ 6 दीपक रखे हुए हैं और एक धूप बत्ती रखी है, और ये हमने जो प्रसाद बनाया है वो रखा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर में और करते हैं पूजा पाठ। तो आप लोग देख सकते हो हम मंदिर में पहुंच गए थे, और मंदिर में आकर हमने सबसे पहले जो सुबह पूजा पाठ की थी वो सारा सामान मतलब हटा दिया, और फिर से हमने अच्छे से शिवलिंग को मतलब अच्छे से जल से धुलकर साफ कर दिया, भोले बाबा को अच्छे से नहला धुला दिया। और हम फिर से करेंगे यहाँ पर पूजन पाठ, और अच्छे से जैसे मैंने सुबह की थी ना सेम पूजा पाठ वैसे ही होगी यहाँ पर। और जो जनेऊ कलावा वगैरह था वो हमने सुबह चढ़ा दिया, तो अब शाम को नहीं चढ़ाना है, कोई ज़रूरत नहीं है आप चढ़ाओ। तो यहाँ पर शिवलिंग को हमने सुबह की तरीके से अच्छे से मतलब वही पूजा पाठ कर रहे हैं। ओम बना दिया, तिलक लगा दिया, अक्षत चावल काले तिल अबीर गुलाल जो कुछ जैसे हमने सुबह पूजा की थी सेम उसी तरीके से हम पूजा कर ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमने शिवलिंग के आसपास जो हमारे 6 दिए थे ना वो हमने इस तरीके से 6 दिए हमने लगा दिए हैं। और यहाँ पर जो हम प्रसाद बनाकर लाए थे वो सारा प्रसाद इस तरीके से भोले बाबा को अर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो 6 दीपक है ना उनमें से मुझे 5 दीपक को प्रज्वलित कर लेना होगा। और यहाँ पर हमने सबसे पहले धूप बत्ती लगा दी ताकि भोले बाबा को अच्छी अच्छी सुगंध मिल पाए। तो अब हम लगा रहे हैं दीपक, तो यहाँ पर 5 दीपक जला देंगे और 1 दीपक को हम नहीं जलाएंगे। तो चलिए हम ये सब कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने प्रसाद लिया था ना उसके हमें 3 भाग करने होंगे। तो चलिए बराबर बराबर हम इसके 3 भाग कर ले रहे हैं, और इसको हमें प्रसाद के 3 भाग में से क्या करना होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमने प्रसाद के 3 बराबर भाग किए हैं ना उसको हमें अच्छे से भोले बाबा के पास हमें 2 भाग को छोड़ देना होगा,
और जो एक पाग है ना उसको हमें स्वयं ही खाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पूजा पाठ मतलब आरती वगैरह कर लेंगे। अब हम यहाँ पर प्रसाद के करेंगे 3 हिस्से, और इस तरीके से 3 हिस्से करने के बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा मंत्र उच्चारण करेंगे, भोले बाबा से विनती करेंगे, और ये जो कुछ मनोकामना है वो भोले बाबा को मतलब बताएंगे। और इस तरीके से हमने मतलब यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो पूजा पाठ की है शाम की। अब जो हमारा एक दीपक जो बिना जला हुआ है ना उसको हमें अपनी थाली में रख लेना होगा, और जो एक हिस्से का प्रसाद है उसको भी थाली में रख लेना होगा। और इस तरीके से हमारी ये शाम की पूजा हो गई है डन। अब हम मतलब अपनी ये जो हमारा दीपक है ना उसको हमें अपने घर की बिल्कुल मेन गेट पर, इसको आप लोग देख सकते हो, इस ये वाला जो हमने अभी दीपक उठाया है ना इसको हमें अपने मेन गेट की मतलब सीधे हाथ की तरफ इसको मतलब जला के रखना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपने घर की तरफ चलते हैं। और पता है सबसे पहले मैंने घर पे जाकर क्या किया, जो हम जलहरी से घर में मतलब उस लोटे में जल लाए थे ना वो हमने पूरे घर में छिड़क दिया, और फिर हमने दीपक जलाया पूरे घर में अच्छे से दीपक को रख के फिर हम अंदर प्रवेश किए। हमने शाम की पूजा पाठ करके आ गए हैं मंदिर से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हम भोग वगैरह खा लें हम भी, क्योंकि अभी हमारा मेकअप है तो वो लोग आ जाएंगे फिर मैं मेकअप वगैरह करना पड़ेगा। तो हम भोग वगैरह प्रसाद वगैरह खा लें। तो आप लोग देख सकते हो प्रसाद में मैंने क्या क्या लिया है, तो आप लोगों को दिखा। तो आप लोग देख सकते हो ये हमने लिए है प्रसाद जो हम भोग का बना के लेके गए थे। सबसे पहले मुझे ये ख़त्म करना होगा, ये है हलवा, और ये है दही चीनी, ये है आधा मैंगो, और ये है पराठा। तो सबसे पहले मुझे ये खाना होगा, तो सबसे पहले हम ये खा लेते हैं फिर हम और कुछ खा सकते हैं। तो चलिए हम प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में, और देखिएगा आज सारा दिन कैसे क्या होता है और पूरा दिन हमने क्या क्या आपके साथ शेयर किया है। आप लोग बने रहिए इसी तरीके से, और अगर हम वीडियो एंड करेंगे तो हम आपके साथ अभी हम फिर से वापस आएंगे, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से हमारा आज पूरा दिन निकल गया, सारा दिन काम करते करते अब हमारे पास आ गया था मेकअप। तो यहाँ पर आज हमारे पास लगभग पता है कितने मेकअप थे, हमारे पास लगभग 4-5 मेकअप थे। आज हमने वो सारे किए। अब ये लास्ट मेकअप है, इसको भी हम कर लेते हैं। उन लोगों की तो मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि पता है वो लोग आते लेट हैं और मतलब जाने की जल्दी रहती है इसलिए। तो आप लोग देख सकते हो इनका लुक कैसा लग रहा है, फाइनल लुक। और ये अपने लुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इनको जैसा मेकअप चाहिए था वैसा मैंने इनको मेकअप करके दे दिया है। और आप लोग देख सकते हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना इनका मेकअप कैसा लग रहा था और ये कैसी लग रही थी, और इनकी मतलब इनका जो लहंगा है वो कैसा लग रहा था। वो आप सारी बात मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारा ये पूरा ब्लॉग आज का कैसा लगा है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को अपनी फैमिली और ग्रुप में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।